अदानी हिंडनबर्ग एपिसोड के बाद कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हाई रिस्क वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई से अतिरिक्त डिस्क्लोजर लेने का प्रस्ताव किया है। यह डिस्क्लोजर उन एफपीआई से लेने का प्रस्ताव है जिनका किसी कंपनी या फिर एक ग्रुप में अधिकतम निवेश है या फिर एक ग्रुप में ही बड़ी हिस्सेदारी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हम ले रहे हैं। अब हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश, विदेशी निवेश को लेकर जो सेबी सख्त हुआ है और जो अतिरिक्त डिस्क्लोजर पेपर की बात की जा रही है, क्या है ये? बिल्कुल, अगर आप देखें तो हाल में जिस तरह से अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और आरोप लगाए थे, उसके बाद सेबी का जो ये एफपीआई से अतिरिक्त डिस्क्लोजर लेने का कंसल्टेशन पेपर आया है, इसमें कई सारी अहम बातें हैं। इसमें एक बात ये कही गई है कि सेबी इस ऐसे नियम का प्रस्ताव कर रही है कि वो एफपीआई से पीछे उसके ओनरशिप कौन है, किसके पीछे क्या कौन कौन शेयर होल्डर हैं, सारी की सारी जानकारी सेबी मांग सकती है। जो पीएमएलए के तहत नियम है कि 15% 10% जो है वो कंपनियों के लिए और 15% पार्टनरशिप के लिए बेनिफिशियल ओनरशिप इंटरेस्ट तय करने का जो पैमाना है, उस पैमाने के नीचे जाकर भी सेबी जानकारी मांग सकती है, ये प्रस्ताव है। यानी कि अगर किसी के पास 1% 2% एफपीआई का बेनिफिशियल ओनरशिप इंटरेस्ट है, तो 1-2% वालों से भी सेबी जानकारी मांग सकती है कि आखिर ये लोग कौन हैं। क्योंकि सेबी को इस बात का शक है कि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि 1-2% के जरिए असली शेयर होल्डिंग जो है, असली ओनरशिप जो है वो छुपाई जा रही हो। तो सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो यही है कि किसी की भी जानकारी मांग सकती है, ना कि वो 15% या 10% की जो पीएमएलए के नियम के तहत जो बेनिफिशियल ओनरशिप का जो थ्रेशोल्ड पैमाना है उसको फॉलो किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। अब इसमें ये मांगा किससे जाएगा? मांगा उनसे जाएगा जो ऐसे एफपीआई हैं जिनका किसी एक ग्रुप में जो है उनके कुल एओएम का 50% से अधिक किसी सिंगल ग्रुप में या कंपनी में अगर उन्होंने निवेश कर रखा है, या भारतीय बाजार में अगर उनका 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश है और वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। हाई रिस्क कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि वो ना तो किसी विदेशी सरकार या उससे जुड़ी संस्था के फंड हैं या पब्लिक फंड हैं। पब्लिक फंड का मतलब जैसे हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड होता है, वैसे कई देशों में इसको रिटेल फंड कहा जाता है, रिटेल एसेट फंड कहा जाता है। तो उस तरह का फंड, तो अगर वो पब्लिक फंड नहीं है या वहाँ की सरकार से जुड़ी किसी संस्था का फंड नहीं है, तो वो हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा और ऐसे लोगों से अतिरिक्त डिस्क्लोजर मांगा जा सकता है। इसमें यह कहा गया है कि जो हाई रिस्क वाले नए एफपीआईज हैं उनके पास 6 महीने की मोहलत होगी कि वो अपनी 6 महीने तक उनसे एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद उन्हें देना पड़ेगा अगर 50% की सीमा को वो पार करते हैं किसी सिंगल ग्रुप या कंपनी में। साथ ही जो मौजूदा एफपीआईज हैं जिनकी लिमिट 50% से ज़्यादा है, उनकी टोटल जो उनका निवेश है भारत में उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा किसी सिंगल ग्रुप या कंपनी में है, तो उनको 6 महीने के भीतर अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे नीचे लानी होगी। ये सबसे अहम बात है। अगर नहीं लाते हैं तो उनसे भी एडिशनल डिस्क्लोजर मांगा जा सकता है और डिस्क्लोजर अगर नहीं देते हैं तो ऐसे एफपीआईज का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। जी, ये पूरा मामला समझाने के लिए ब्रजेश आपका बहुत धन्यवाद करते हैं हम।